देखिए पहले का पहला क्वेश्चन है 8.2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहले का पहला क्वेश्चन है साइन 50 अंश ग्रेटर देन साइन 40 अंश। इसको क्या लिखेंगे? सत्य। काहे सत्य लिखेंगे? लिखेंगे 0 से 90 अंश के बीच 0 से 90 अंश के बीच कोण बढ़ने पर साइन का मान बढ़ता है। साइन का मान बढ़ता है। साइन का मान बढ़ता है चूंकि साइन 50 अंश ग्रेटर देन साइन 40 अंश। इसलिए साइन 50 अंश का मान साइन 40 अंश से अधिक है या बड़ा है। ठीक, नोट कर लीजिए। गलत जगह दे दिया आज। हमारा दूसरा क्वेश्चन है cos 70 अंश ग्रेटर देन cos 60 अंश। देखिए cos 70 अंश ग्रेटर देन cos क्या है? 60 अंश। तो देखिए बेटा साइन के कंडीशन में साइन का मान बढ़ता है लेकिन कॉस की कंडीशन में घटता है, तो यहां क्या लिखेंगे? असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। नोट में लिख लीजिएगा। नोट में क्या है? 0 से 90 के बीच कोण बढ़ने पर 0 अंश से 90 अंश के बीच कोण बढ़ने पर 0 से 90 अंश के बीच कोण बढ़ने पर कॉस का मान घटता है। कॉस का मान घटता है। देखिए बेटा 0 से 90 के बीच कोण बढ़ने पर कॉस का मान क्या होता है? घटता है। इसलिए cos 70 अंश ग्रेटर देन cos 60 अंश असत्य है। असत्य है। हमारा पहले तीसरा है tan 60 अंश लेस देन tan 70 अंश। पहले का तीसरा tan 60 अंश लेस देन tan 70 अंश। देखिए ये क्या होगा बेटा? सत्य होगा। क्या होगा? सत्य। नोट में लिखिएगा। नोट में लिखिएगा 0 से 90 के बीच कोण बढ़ने पर 0 अंश से 90 अंश के बीच कोण बढ़ने पर 0 अंश से 90 अंश के बीच कोण बढ़ने पर tan का मान बढ़ता है। tan का मान बढ़ता है। ठीक है, इसलिए tan 60 अंश का मान tan 70 अंश से छोटा है। इसलिए tan 60 अंश का मान tan 70 अंश से
छोटा है, अतः यह सत्य है। यह क्या है बेटा? सत्य है। चौथा क्या लिखेंगे? पहले का चौथा, sec 40 अंश लेस देन sec 30 अंश, लेस देन sec 30 अंश, ये क्या होगा बेटा? असत्य होगा। क्या होगा? असत्य। ठीक है। sec का मान कोण बढ़ने पर, नोट में लिखेंगे, sec का मान कोण बढ़ने पर, sec का मान कोण बढ़ने पर बढ़ता है अथा या असत्य है। sec का मान कोण बढ़ने पर बढ़ता है अतः यह असत्य है। ठीक है। ये ऐसे होना चाहिए था, साइन 40 अंश ग्रेटर देन साइन 30 अंश, तब सत्य होता। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। भुजा पी क्यू की लंबाई 3 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा पी आर की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो कोण पी तथा कोण आर का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, जो जो दिया गया उसको हम लिखते हैं। दिया गया त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 90 अंश, कोण क्यू जो है भैया कितना है? 90 अंश। चूंकि दिया गया है समकोण, तो समकोण का मतलब 90 अंश। पी क्यू की लंबाई, पी क्यू की लंबाई 3 सेंटीमीटर। चलिए, पी आर की लंबाई 6 सेंटीमीटर। चलिए, अब हम एक क्या करेंगे बेटा? एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये भैया हमारा क्या हो गया? पी, क्यू 90 अंश कह रहा है क्यू, और ये आर। जब ये 90 अंश होगा तो ये क्या हो जाएगा भैया? कर्ण। क्या हो जाएगा? कर्ण। और भैया अगर हम इसका बात करें, जब ये थीटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लंब, और ये आधार। किसी कोई समस्या? चलिए, तो ये लंब हो गया और ये क्या हो गया? आधार। अब पी क्यू की लंबाई 3 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है? 3 सेंटीमीटर। कोई समस्या? और पी आर की लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो ये यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। कोई समस्या भैया? बताइए, बताइए। है? अब यहां आराम से बैठिए भैया, काहे परेशान कर रहे हैं। देखिए, अब यहां से ये दो तरीके से लग सकता है। ठीक है। इसको अगर हम यहां ऐसे कर दें, लाल बटे कक्का, LAL, लाल बटे कक्का, तो ये क्या होता है? साइन, ये कॉस, और ये टैन, नीचे कोसेक, सेक और कॉट। तो देखिए, इसमें कर्ण और आधार दिया है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पी है तो हम कॉस पी मान लेंगे। कॉस पी बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। देखिए, कॉस पी, तो कॉस पी वैसे रहेगा। आधार कितना है भैया? 3। कर्ण कितना है? 6। देखिए, 3 एक के 3, 3 दूनी 6। कॉस पी बराबर 1/2। अब कॉस 1/2 किसका मान होता है? कॉस 60 अंश का। तो लिखेंगे कॉस पी बराबर कॉस 60 अंश। अब हम कंपेयर करेंगे, पी बराबर 60 अंश। कॉस से कॉस काटेंगे नहीं, नहीं काट दिया भैया। अब देखिए, कॉस पी यहाँ कितना आ गया? 60 अंश, और यहाँ क्या है? 90 अंश। और हम जानते हैं कोई भी त्रिभुज हो तो उनके तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है?
180 अंश, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 100। तो पहला क्या है, कोण P, दूसरा कोण Q, तीसरा कोण R बराबर 180। कोण P का मान कितना आया है, 60 अंश, प्लस कोण Q कितना है, 90 अंश, यहां दिया गया है। रत्नेश देखो 90 अंश प्लस कोण R हमें नहीं पता है, बराबर 180। 9 6 कितना होते, 15, 150 प्लस कोण R बराबर 180। ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस में कोण R बराबर 180 माइनस 150, तो कोण R बराबर 180 में से 50 जाएगा, कितना हो जाएगा, 30। फाइनल आंसर। समझ में आया? रत्नेश इधर देखिए, तीसरा कह रहा है रत्नेश, देखिए समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। यदि कोण B बराबर 60 अंश तथा AB बराबर 15 इकाई हो तो शेष कोण तथा भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो है इसको हम हल करेंगे। चलिए, क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण C समकोण यानी 90 अंश, समकोण यानी क्या भैया, 90 अंश दिया गया है। कोण B बराबर 60 अंश, कोण B बराबर 60 अंश, कोण B बराबर कितना दिया गया है, 60 अंश, और AB बराबर कितना दिया गया है, 15 इकाई। चलिए बेटा, एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, छोटा सा समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C कितना कह रहा है, 90 अंश, तो भैया ये क्या है, ये कर्ण। जब हम देखिए बेटा, ये कर्ण हो गया, कोई समस्या नहीं। चलिए अब हम जानते हैं, हमें कोण A कितना दिया गया नहीं पता, कोण C 90 अंश, और कोण B कितना देगा भैया, 60 अंश, और कोण A नहीं पता है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश। कोण क्या है हमारा, A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। कोण A हमें ज्ञात करना है, कोण B हमें दिया गया कितना, 60 अंश, कोण C कितना दिया गया, 90 अंश, बराबर 180 अंश। कोण A वैसे रहेगा, प्लस 9 6 15, 150 बराबर 180। ये 150 प्लस में उधर जाएगा, 180 माइनस में हो जाएगा, तो कोण A बराबर 180 माइनस 150, तो कोण A बराबर 180 में से 150 घटे तो 30 अंश। कोण A कितना हो गया भैया, 30 अंश। अगर अब उत्तर की जांच करना हो तो देख लो, 6 3 9 90 हो गया, 90 में 90 जोड़ोगे तो 180। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना क्या है, अन्य भुजाएं निकालना है भैया। तो देखिए हमें क्या, साइन B ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, साइन B। पहले यहां लिख लेते हैं लाल बटे कक्का, LAL, लाल बटे कक्का। ये साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, ये टैन, ये कोसेक, सेक और कॉट।
देखिए भैया, हमें ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक पता है कितना है 15। ठीक है, हमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ज्ञात करना है। अगर हम इसको थीटा मान ले तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार। तो हम निकाल लेते हैं साइन बी। साइन बी बराबर लंब बटे कर। साइन बी का मान कितना है, साइन 60 अंश बराबर लंब कितना है भैया ए सी, और कर्ण कितना है ए बी। और हम जानते हैं कि साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2 बराबर ए सी हमें ज्ञात करना है। और ए बी का मान हमें दिया गया है कितना भैया, 15। तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो 15√3/2 बराबर ए सी। ए सी का मान कितना आ गया, 15√3/2। चलिए अब कॉस भी निकाल लेते हैं। कॉस भी, ये लंब हो जाएगा, ये आधार। कॉस भी बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। बी का मान कितना है 60, तो कॉस 60 अंश बराबर आधार कितना हो जाएगा बी सी, और कर्ण कितना हो जाएगा ए बी। कॉस 60 अंश का मान होता है बेटा 1/2 बराबर बी सी हमें नहीं पता है, और ए बी हमें पता है 15। ये इधर चलाएगा, 1 × 15/2 बराबर बी सी। 15 एकन 15/2 बराबर बी सी। 2 1 के 2, 2 7 14, 2 5 10। तो बी सी बराबर 7.5 इकाई। नोट करिए। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है साइन 52 अंश इंटू साइन 38 अंश माइनस कॉस 52 अंश इंटू कॉस 38 अंश का मान ज्ञात कीजिए। चलिए मान लिखते हैं। पहले क्या है, चौथा क्वेश्चन है साइन 52 अंश, साइन 52 अंश साइन 38 अंश माइनस कॉस 52 अंश और कॉस 38 अंश का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, एक फार्मूला होता है, हम आपको बताए थे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। और क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ठीक है, ये हो गया सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। देखिए अब ये दिया गया साइन 52 अंश, हम लिखेंगे साइन 90 माइनस 38। सर जी ई का कह दिया, अपने सीधा देखो 90 में से 38 घटुआ कितना मिले, 10 में से 8 गिन 2, 8 में से 3 गिन 5, 52 वही लिखा है। फिर साइन 90 माइनस 52, सर जी ये क्या कर दिए, 90 में से 52 घटा दीजिए, 10 में से 2 गई 8, 8 में से 5 गिन 3, 38 वही मिला कि नहीं मिला। माइनस कॉस 52 अंश इंटू कॉस 38 अंश। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस कितना हो जाएगा 38 अंश। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है 52, तो कॉस 52 माइनस कॉस 52 अंश और कॉस 38 अंश। अब इसको पहले लिख लेते हैं, कॉस 52 अंश इंटू कॉस 38 अंश माइनस कॉस 52 अंश इंटू कॉस 38 अंश। कॉस 52 अंश इंटू कॉस 38 अंश प्लस में है,
कॉस 52 अंश कॉस 38 अंश माइनस में है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। समझ में आया? नोट करो।